तो बच्चों पढ़ाई में डाउट आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उस क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल 6ठी से 12वीं IIT JEE नीट या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे केवल डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट ऐप पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिनका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक फर्स्ट। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं और बोर्ड परीक्षा 2022 में शामिल हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12 हिंदी का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके 2022 की बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो इस पूरे पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है और पेपर को करने से पहले इस पेपर में आपको परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश आपको दिए गए हैं, तो ये निर्देश आपको जरूर पढ़ने हैं। और यहाँ पर पेपर में सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है और खंड ए है वो आपके टोटल 10 नंबर का आने वाला है। तो इसमें जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं सारे क्वेश्चन हैं वो आपको करने हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके कि दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखे। यानी आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं तो इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको कॉपी के अंदर लिखने हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म है वो कहाँ हुआ था। तो ए ऑप्शन में आपके इलाहाबाद और बे में आपके आगरा, से में आपके मथुरा और दे में आपके दिल्ली। तो जो भी ऑप्शन आपका सही है वो आपको कॉपी में लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें सेकंड ऑप्शन है आपके ख, यानी पतंग कविता किसने लिखी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में आलोक धनवा और बे में आपके कृष्ण चंद्र और से में आपके प्रेमचंद और दे में आपके महादेवी। तो जो भी ऑप्शन आपका सही है वो आपको कॉपी में लिखना है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है इसमें फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में रघुपति सहाय फिराक और बे में आपके वेदनाथ, से में नागार्जुन और दे में आपके राम कुमार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था। तो ए में आपके निर्जा, बे में आपके यामा, से में आपके निहार और दे में आपके रसीम रथी। तो जो भी ऑप्शन आपका सही है वो इसमें आपको लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि लेखक के अनुसार भगत जी क्या बेचते थे। तो ए में आपके चूरन, बे में नमकीन, से में मिठाई और दे में आपके दवाइयाँ। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि धर्मवीर भारती का उपन्यास इनमें से कौन सा है। तो ए में गुनाहों का देवता, बे में आपके मेला अंचल, से में ग्राम देवता और दे में आपके गीतिका। तो जो भी ऑप्शन आपका सही है वो इसमें आपको लिखना है। उसके बाद बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है ये आपको लिखना है। जैनेन्द्र कुमार, बे में महादेवी वर्मा, से में धर्मवीर भारती और दे में आपके रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शहर से स्वीकारा है, शहर से स्वीकारा है कविता किस कवि की रचना है। तो यहाँ पर ए में आपके गजानन मागत मुक्तिबोध और बे में आपके अयज्ञ और से में मैथिली शरण और दे में रामधारी सिंह। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बात सिद्धि थी पर कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो ए में कोई दूसरा नहीं, बे में आपके चक्रव्यूह और से में हम तुम और दे में इन दिनों। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपका सही आपको लग रहा है वो आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि भक्तिन पाठ के लेखिका कौन है। तो ए में महादेवी वर्मा, बे में कृष्णा सोवती, से में मीरा और दे में सुभद्रा चौहान। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है वही आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द में लिखने हैं और अपनी कॉपी में लिखने हैं। ओके, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 से प्रश्न संख्या 11 ये आपके प्रत्येक एक अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं और इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आपको एक शब्द में या एक पंक्ति में लिखना है। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि प्रातःकालीन आकाश की तुलना किससे की गई है, यह आपको बताना है। तीसरा प्रश्न है कि भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है और प्रश्न
संख्या 4 है कि लेखक ने बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र का क्या नाम दिया। और 5वां प्रश्न है कि सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू के आदर्श कौन थे। और 6ठा प्रश्न है जुज पाठ के लेखक का पूरा नाम क्या था। और 7वां प्रश्न है कि लुट्टन पहलवान ने कुश्ती के लिए किस पहलवान को चुनौती दी थी। और 8वां प्रश्न है कि कवि जीवन के हर सुख दुख किस कारण सहर्ष स्वीकार करता है। और 9वां प्रश्न है कि जुज पाठ के लेखक किस अध्यापक से सर्वाधिक प्रभावित हुए। और 10वां प्रश्न है कि यशोधर बाबू की शादी की कौन सी सालगिरह मनाई गई। और 11वां प्रश्न है सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य चरित्र कौन सा है। तो ये सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको एक शब्द में या एक पंक्ति में लिखने हैं। और यहाँ पर उसके बाद पेपर में दूसरा जो सेक्शन है खंड ब, और यहाँ पर दिए गए पठित अपठित गद्यांश को पढ़ो तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखो। यानी ये आपके गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है और इस गद्यांश के अंदर आपके जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 12 है कि आधुनिक युग किसके नाम से जाना जाता है। विज्ञान से मनुष्य को भय क्यों लगने लगा। और आधुनिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय आपको बताना है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 15 है आपके गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखो और दिए गए अपठित पद्यांश को पढ़ो तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखो। तो यह आपके पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश को आपको अच्छे से रीड करना है और इस पद्यांश में आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ऑल क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छे से करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन 4 क्वेश्चन के आपको सही आंसर लिखने हैं। उसके बाद खंड स, और खंड स के अंदर प्रश्न संख्या 20 है आपके पठित गद्यांश, यानी आपको इस गद्यांश को पढ़ना है और इसमें भी आपको यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इन 4 क्वेश्चन के आपको सही आंसर लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पठित पद्यांश, यानी इस पद्यांश को आपको पढ़ना है और इस पद्यांश में आपको टोटल 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन 4 क्वेश्चन के आपको सही आंसर लिखने हैं। उसके बाद पेपर में जो नेक्स्ट सेक्शन है आपके खंड द, और खंड द के अंदर प्रश्न संख्या 22 है आपके कि दिए गए पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखो, जिसमें पहला कलरक है, दूसरा नेशन है, तीसरा पोस्ट है और चौथा आपके परमिट है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 23 है आपके कि दिए गए कवि लेखक का परिचय लिखो और वो भी आपको एक शब्द में लिखना है, यानी हरिवंश राय बच्चन और महादेवी वर्मा और कुंवर नारायण। तो इसमें से एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 24 है आपके कि अपने प्रधानाचार्य जी को अंग्रेजी की अतिरिक्त कक्षा लगवाने हेतु आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। और इसके अथवा में भी प्रश्न दिया गया है आपको कि फीस के लिए 750 रुपये मंगवाने हेतु पिता को पत्र लिखो। उसके बाद प्रश्न संख्या 25 है आपके कि दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। यहाँ पर पहला है आपके प्लास्टिक की थैली पर्यावरण की दुश्मन, और दूसरा है हमारे राष्ट्रीय पर्व, तीसरा है कंप्यूटर का महत्व। तो इसमें से केवल आपको एक विषय पर आपको निबंध लिखना है जो आपको अच्छे से आता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 26 है आपके कि दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर आपको प्रतिवेदन लिखना है। यहाँ पर पहला है वार्षिकोत्सव और दूसरा है गणतंत्र दिवस, तीसरा है आपके बाल दिवस। तो इसमें से केवल आपको एक विषय पर प्रतिवेदन लिखना है जो आपको अच्छे से आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है आपके खंड ये, और यहाँ पर प्रश्न संख्या 27 है पहलवान की ढोलक किसको ललकारती थी। और इसके अथवा में प्रश्न है कि परचेजिंग पावर से आप क्या समझते हैं। ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 28 है आपके कि शरद ऋतु की तुलना किससे की गई और क्यों की गई, ये आपको लिखना है। और अथवा में प्रश्न है कि उषा कविता में भौर के नभ की तुलना किससे की गई है। ओके। और प्रश्न संख्या 29 है आपके युद्ध कथा के नायक की चारित्रिक जो विशेषताएं हैं वो आपको इसमें लिखनी है। और अथवा में भी एक क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया है कि सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू के चरित्र का वर्णन कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से तैयार करना है। और क्वेश्चन नंबर 30 है आपके लोगों ने सड़कों की टोली
को मेंढक मंडली का नाम किस आधार पर दिया, और यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी। और इसके अथवा में प्रश्न है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता के आधार पर उन परिस्थितियों को स्पष्ट करें जिनके कारण पथिक जल्दी जल्दी चलता है। तो ये 30 क्वेश्चन मैंने इस पेपर के अंदर आपको बताए हैं और ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको कक्षा 12 हिंदी के पेपर में 80 में से 80 नंबर बोर्ड परीक्षा 2022 में लाने हैं तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।